चलिए आगे करते हैं। पॉलिनॉमियल्स कंटिन्यू कर रहे हैं, क्लास 10th का चैप्टर है ये। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि फैक्टराइज कैसे करते हैं, 2 डिग्री 3 डिग्री पॉलिनॉमियल्स को किस तरह से फैक्टराइज किया जाता है, फैक्टर थ्योरम क्या होता है, ये सब हम देख चुके हैं। ठीक है, आज हम बेसिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये आइडेंटिटीज़ जो है हम 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं फटाफट से आपको सारी आइडेंटिटीज़ लिखवा देता हूँ जो इस टाइम पे यूज़ होंगी क्लास 9th में। सॉरी, ये 10th मैंने गलती से लिख दिया है, क्लास 9th में। ठीक है, तो क्लास 9th में जो भी अभी हमें यूज़ होंगी, जो जो आइडेंटिटीज़ यूज़ होंगी वो मैं लिख देता हूँ। आइडेंटिटीज़, ठीक है। हिंदी में इनको, अगर आपको समझ आता है तो हिंदी में इनको बोलते हैं सर्व समीकाएँ। ठीक है, सर्व समीकाएँ बोलते हैं इनको। तो शुरुआत करते हैं। पहला आइडेंटिटी जो है हमारी, ये हम बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर। ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है, आगे देखते हैं। फोर्थ आइडेंटिटी x प्लस ए एक्स प्लस बी। ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी के। ठीक है, जो फोर्थ जो अभी प्रॉपर्टी जो आइडेंटिटी हमने लिखी है, ये कुछ नहीं है, ये हमारा स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म ही से आ जाता है। ये फार्मूला जो है हमारा, फोर्थ फार्मूला जो है आपने करा होगा 2.4 में। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म किया होगा आप लोगों ने, तो ये वही फार्मूला है फोर्थ वाला। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने 8th क्लास में पढ़े हैं। ठीक है, अब आगे जो 9th क्लास में नई प्रॉपर्टीज़ जो आइडेंटिटीज़ ऐड हुई हैं वो देख लेते हैं। नंबर 5, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, नेक्स्ट a प्लस बी होल क्यूब। ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को, सिक्स्थ वाले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। ठीक है, नॉर्मली जो मैं प्रेफर करता हूँ वो मैं ये वाली प्रेफर करता हूँ, ऊपर वाली, क्योंकि जब इसको आप एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि फार्मूला है क्या। ठीक है, इसमें से कुछ नहीं किया हुआ हमने, जो लास्ट के 2 टर्म्स है हमारी, उसमें से हमने 3a और b जो है हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो हम उससे हमारा ये फार्मूला बन जाता है। ठीक है, तो आप दोनों याद रख लीजिए। वैसे जहाँ तक मेरा ख्याल है ये वाला ज़्यादा प्रेफरेबल है, ये याद होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। 7th, a माइनस बी होल क्यूब विच इज़ a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम इस फॉर्मूले में भी, और a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो प्रेफरेबल मैं हमेशा ये ऊपर वाला करूँगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 8th, a क्यूब माइनस बी क्यूब। बहुत बार ये फॉर्मूला यूज़ होता है, ये फॉर्मूला ज़रूर याद रखिएगा, विच इज़ a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है,
तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस याद रखिएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में हमेशा लास्ट में प्लस के सारे क्वांटिटीज़ आएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं 9th, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 10th, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले में हम एक चीज़ और लिखेंगे, ये तो एक फार्मूला बन गया, ठीक है। इसमें अगर हम एक कंडीशन, कभी कभी क्वेश्चन में कंडीशन दे देता है, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, अगर ये कंडीशन आती है क्वेश्चन में कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो आप ये देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ये वाला टर्म अगर 0 हो गया तो ये क्या हो गया, 0 से मल्टीप्लाई होगा ये वाला टर्म विच इज़ इक्वल्स टू 0 ओनली। तो हम ये कह सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो एट दी एंड हमें फॉर्मूला जो हमारा बनता है वो क्या बनेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, ये जो माइनस 3abc है ये इस साइड आ जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो जो फार्मूला हमारा बना है वो ये फार्मूला बना है मेरा, लास्ट में जो मैंने लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। ये फार्मूला कब होगा, जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ए प्लस बी प्लस सी जो है वो इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो ये 10 आइडेंटिटीज़ है जो मेरे को याद रखनी है, ठीक है। ये सारी आइडेंटिटीज़ इस टाइम 9th क्लास में यूज़ होंगी, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, इन आइडेंटिटीज़ के ऊपर क्वेश्चन किस तरह से आएगा, ठीक है। मैं हर आइडेंटिटी का आपको एक एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 2.5। पहला क्वेश्चन वो कह रहा है कि आइडेंटिटी को यूज़ करके आपको इनको सॉल्व करना है, x प्लस 4 x प्लस 10, ठीक है। आपको क्वेश्चन देख के सिर्फ आपको पहचानना है कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है, ठीक है। उसके लिए आपको आइडेंटिटीज़ शुरू में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक पेज पे सारी आइडेंटिटीज़ लिख लेना, ठीक है, ताकि और उस पेज को अपने सामने रखना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन को उस आइडेंटिटी से मैच करना है, जितनी अभी मैंने आपको 10 आइडेंटिटी जो लिखवाई है सबसे मैच करना है, ठीक है। मैच जब आप करेंगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा ये कौन सी आइडेंटिटी के साथ आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये जो आइडेंटिटी है ये मेरी आइडेंटिटी नंबर 4 है, ठीक है। कौन सी वाली आइडेंटिटी है, x प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों देखना है, किसी भी आइडेंटिटी का किसी से भी मैच कर सकता है ये, ठीक है। तो ये देखो, ये एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में है और ये किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, हर क्वेश्चन के साथ आपको आइडेंटिटी लिखना, ठीक है। इसका भी नंबर होता है और इससे पता लग जाता है कि हाँ आपको नॉलेज है, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी लिखने के बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ए को मान लेते हैं 4 है, बी को मान लेते हैं कितना है 10 है, ठीक है। ये देखो ए की जगह क्या लिखा हुआ है, एक्स की जगह तो एक्स लिखा हुआ है, ए की जगह 4 लिखा हुआ है और बी की जगह क्या लिखा हुआ है 10 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने ए को बता दिया 4 है और बी बता दिया 10 है। तो ये देखिए, जिस भी आइडेंटिटी का लेफ़्ट साइड दिया होगा तो उसका आंसर क्या होगा, राइट साइड का होगा, और राइट साइड दिया होगा तो आंसर क्या होगा, लेफ़्ट साइड का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लेफ़्ट साइड दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आंसर क्या होगा मेरा, राइट साइड वाला हो जाएगा, ठीक है। तो यानी मेरे को क्या करना है, इस जो राइट साइड है इसमें बस वैल्यू डालनी है ए और बी की। तो वैल्यू डाल देते हैं, एक्स की जगह एक्स लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए कितना था मेरा, ए था मेरा 4, बी है मेरा 10, एक्स प्लस 4 इंटू 10,
सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 4 14x प्लस 40, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 जो है वो पूरा इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अब इसी क्वेश्चन में मैं इसका 5th पार्ट करूँगा, मैं क्वेश्चन 1 का 5th पार्ट। 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x, ये पहचानना है कौन सी आइडेंटिटी है। अब आप इसको देख के कहेंगे कि सर ये भी 4th प्रॉपर्टी ही लग रही है, लेकिन आप एक चीज़ देखिए, 4th प्रॉपर्टी क्या कहता है, x प्लस ए एक्स प्लस बी, यानी a और b जो है अलग अलग नंबर होने चाहिए। यहाँ पर देखो x की जगह तो चलो मैंने मान लिया 3 लिखा हुआ है, a की जगह मान लिया 2x लिखा हुआ है, फिर x की जगह 3 आ गया, लेकिन b की जगह फिर 2x आ गया, तो यानी ये नंबर तो सेम ही हो गया। ठीक है ना, तो यानी यहाँ पर हम 4th प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब हम दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। अब आप ये देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है आपके पास, a प्लस बी a माइनस बी वाली प्रॉपर्टी देखिए, 2 नंबर है, एक नंबर प्लस में होगा और एक नंबर माइनस में होगा। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं हम, ये है प्रॉपर्टी नंबर 3। तो क्वेश्चन दोबारा लिख लेते हैं, 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x। ठीक है, अब आप कहेंगे सर पहले माइनस है, देखो मल्टीप्लाई में 3 इंटू 2 ये भी 6 होता है और 2 इंटू 3 ये भी 6 होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में हमारा आंसर कुछ भी हो सकता है, तो हम इनको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे लिख दे 3 प्लस 2x 3 माइनस 2x, तो हमारा क्वेश्चन बदलेगा नहीं। ठीक है, सिर्फ हमें पहचान हो जाएगी आइडेंटिटी के लिए। तो ये लिख सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी, और ये किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। आइडेंटिटी देखेंगे। ठीक है, आइडेंटिटी आप देखेंगे कि सर आपने इसको पहले लिखवाया था, ये बाद में लिखवाया हुआ है। ठीक है, तो देखो जहाँ पर इक्वल टू का साइन आ जाता है तो उसमें लेफ़्ट साइड राइट साइड दोनों बराबर होता है, आप किसी को भी पहले लिख सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था आपको आइडेंटिटी का लेफ़्ट साइड राइट साइड दोनों देखना है। हो सकता है राइट साइड वाला दे रखा हो आपको क्वेश्चन में या लेफ़्ट साइड वाला दिया हो, जैसे आइडेंटिटी मैंने जो लिखवाई थी वो इसकी ऑपोजिट लिखवाई थी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर ऐसे लिख दिया मैंने क्योंकि क्वेश्चन में इसका राइट साइड हमें दिया हुआ है आइडेंटिटी का। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कहूँगा, a कितना है मेरा 3, देखो जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ पर 3 लिखा हुआ है, और b मेरा कितना है 2x, देखो जहाँ b है वहाँ पर 2x है, तो a और b आ गया मेरा। a और b को अब मेरे को कहाँ डालना है, इस वाले में डालना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a कितना है मेरा 3 यानी 3 का स्क्वायर माइनस b कितना है 2x यानी 2x का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2x का 4x स्क्वायर, एंड ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आइडेंटिटी सबसे पहले तो याद होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बोला जब भी आप क्वेश्चन करेंगे इस तरह के तो एक पेज पर लिख के आइडेंटिटीज़ को अपने सामने रख लेना। ठीक है, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। वो कह रहा है 103 इंटू 107 करना है आपको। ठीक है, तो इसको वैसे आप कहेंगे सर इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, लेकिन पेपर में आएगा कि सूटेबल आइडेंटिटी से सॉल्व करना है, तो हम देखो इसको क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 7 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको पहचानना है कौन सी आइडेंटिटी है, तो ये आइडेंटिटी नंबर 4 है, x प्लस ए एक्स प्लस बी। देखो स्टार्टिंग की जो 4 आइडेंटिटी है उनमें सिर्फ यही एक आइडेंटिटी है जिसमें 3 नंबर यूज़ होते हैं। ठीक है ना, एक नंबर होता है x, एक नंबर होता है a और एक नंबर होता है b। ऊपर की 4 में बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, और इसके बाद अगर पूरे 10 की 10 देखें तो हमारे पास सिर्फ 3 प्रॉपर्टी ऐसी है जिसमें 3 नंबर का यूज़ हो रहा है। एक है प्रॉपर्टी नंबर 4 जो अभी सामने लिखी हुई है, एक है प्रॉपर्टी नंबर 5 a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, उसमें 3 नंबर आते हैं, a आएगा b आएगा और c आएगा। और इसके बाद आता है आपका सीधा लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 10 जिसमें 3 नंबर यूज़ होते हैं, और किसी प्रॉपर्टी में 3 नंबर यूज़ नहीं होते, बाकी सब में 2-2 नंबर यूज़ होते हैं। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं हमारे पास 3 नंबर है, एक तो 100 है, एक 3 है और एक 7 है। ठीक है, अब 4th वाला यूज़ कर सकते हैं, या तो हम
या तो 4th यूज़ कर सकते हैं, या 5th यूज़ कर सकते हैं, या फिर 10th यूज़ कर सकते हैं। 5th वाले में स्क्वायर होता है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो 5th यूज़ नहीं कर सकते, और 10th वाले में क्यूब यूज़ होता है, यहाँ क्यूब नहीं है तो ये भी यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए हम किसके बचा, ऑप्शन क्या बचा हमारे पास, प्रॉपर्टी नंबर 4। तो ये प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी आप यहाँ पूरा लिख लेना, ठीक है। मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। मैं बताता हूँ, एक्स क्या है मेरा 100, ए क्या है मेरा 3, और बी क्या है मेरा 7। ए आ गया, बी आ गया, एक्स आ गया, फॉर्मूले में डालना है। फॉर्मूला क्या है इसका, राइट साइड क्या कहता है, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। एक्स कितना है 100, 100 का स्क्वायर, ए कितना है 3, बी कितना है 7 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 7। सॉल्व करते हैं, 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, 2 ज़ीरो है तो 2 ज़ीरो और लगा देंगे, 7 प्लस 3 10, 10 को 100 से करेंगे तो 1000 आ जाएंगे, 7 3 21। सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका 21011। 1 2 3 4 11, ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लिखने के बहुत तरीके होते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 103 इंटू 107 को 1110 माइनस 7, 1110 माइनस 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन देखो हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हो, ठीक है, क्योंकि देखो 1010 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा आपको, वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कोशिश करते हैं हम कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ मेरे पास ज़्यादा हो, क्योंकि ज़ीरो के साथ मेरे को स्क्वायर निकालने में बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है ना। लिख तो ऐसे भी सकते हैं 105 माइनस 2, 105 प्लस 2, लेकिन फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 105 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, ये एक तरीका था आपको। बाकी अगर आपको इससे कंफर्टेबल लगे आप इससे कर सकते हैं, इससे कंफर्टेबल लगे आप इससे भी कर सकते हैं। इसमें देखिए 2 ही नंबर है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर है, इसी तरह का है, ठीक है। आगे आप कर सकते हैं, जैसे नेक्स्ट में हमें दिया हुआ है 95 इंटू 96, तो आप इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 5, 100 माइनस 4। फिर से 3 नंबर आ रहे हैं तो मैं प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट जो है मेरा 104 इंटू 96, 100 प्लस 4, 100 माइनस 4, यहाँ पर मैं लगाऊंगा प्रॉपर्टी नंबर 3, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 ही नंबर है, ये ए प्लस बी एंड ये हो गया ए माइनस बी, ठीक है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है प्रॉपर्टी आइडेंटिटी लगानी है आपको, ठीक है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। जब आप इस तरह की क्वेश्चन करें तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले इन नंबर्स को ब्रेक कर लीजिए। 9x स्क्वायर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, स्क्वायर कम से कम 25 तक याद होने चाहिए आपको, ठीक है। वाई स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, इंटू एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए 3x तो एक नंबर है, ये देखिए y एक नंबर है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं a को मान लेता हूँ 3x और b को मान लेता हूँ y। मैंने अपनी तरफ से इन नंबर्स को और छोटा कर दिया, a और b में लिख दिया। तो 3x की जगह मैं क्या लिख दूंगा, a, ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x की जगह क्या लिखेंगे a, y की जगह क्या लिखेंगे b प्लस b का होल स्क्वायर। अब आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं ये हमारी आइडेंटिटी नंबर 1 बन रही है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। जहाँ पर a मैंने क्या लिया था 3x, b मैंने क्या लिया था y। तो ये वाला आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, आंसर आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो आंसर मेरा क्या हो गया, x की a की जगह 3x, b की जगह y, ये आपका होल स्क्वायर और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आइडेंटिटी में आपको कोई सी भी साइड दे देगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड, जो भी देगा उसकी दूसरी वाली साइड आपका आंसर होगा, ठीक है। एक और करके दिखा देता हूँ मैं आपको, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, ठीक है। अब देखिए 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है,
तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2y का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू वाई। अब देखिए 2y है, 2y एक नंबर हो गया। 1 लिखो चाहे ना लिखो, चाहे तो आप लिख लो, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही रहता है। तो ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमारे पास 2 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 नंबर को हम क्या करते हैं, a और b मान लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, 2y को हमने a मान लिया और 1 को मैंने b मान लिया। तो देखो 2y की जगह मैं क्या लिखूँगा, a लिखेंगे। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2y फिर से आ रहा है, तो a 1 की जगह क्या लिखेंगे, b प्लस b का होल स्क्वायर। अब आप इस आइडेंटिटी को देखिए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी किसके बराबर होती है, a माइनस बी होल स्क्वायर, आइडेंटिटी नंबर 2, जहाँ पर a मेरा कितना है 2y, b कितना है मेरा 1। तो ये वाली साइड आपको दी हुई है, आंसर ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका a माइनस बी वाला। तो a की जगह 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल है, बस आइडेंटिटी का नॉलेज होना चाहिए और इसमें बहुत सिंपल है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसको एक्सपैंड करना है, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी सबसे ज़्यादा क्लियर होती है, ठीक है, क्योंकि 3 नंबर की मैंने आपको बताया 3 ही आइडेंटिटी है और उन तीनों में भी स्क्वायर सिर्फ एक ही आइडेंटिटी पे लगा होता है और ये होती है आइडेंटिटी नंबर 5। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं c। ये क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ से आपको पता लग जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन में दिया हो उन नंबर को आप ए बी सी मान लें। ए बी सी मानने के बाद आपको आइडेंटिटी जो है वो समझ आ जाएगी। तो ये हो गया ए हमने क्या माना x, तो ये आइडेंटिटी आपको समझ आ गई होगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही होगी। ठीक है, जहाँ पर a क्या है, x है, b क्या है 2y है और c क्या है 4z है। तो देखो ये वाली साइड आपको दी हुई है लेफ्ट साइड, आपको आंसर क्या लिखना पड़ेगा, राइट साइड लिखना पड़ेगा। राइट साइड यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो a की जगह हम क्या लिखेंगे, पहले x, ये हो गया x का स्क्वायर। b क्या था मेरा 2y का स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर। c क्या है मेरा 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू, फिर से a क्या है मेरा x, b क्या है 2y प्लस 2 इंटू b क्या है 2y, c क्या है 4z प्लस 2 इंटू c क्या है 4z, a क्या है x। सॉल्व करते हैं आगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16z स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4xy, 4 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16yz प्लस 4 इंटू 2 8zx। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उनको ए बी सी के टर्म में लिख लीजिए। ठीक है, अगर छोटा ए बी सी क्वेश्चन में दिया है तो आप उसको बड़ा ए बी सी में लिख लीजिए। ठीक है, जैसे इसी में दिया हुआ है 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो ए बी सी, अब इसको ए नहीं मान सकते हम, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, बड़ा ए, बड़ा बी और ये बड़ा सी। तो ये देखो a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आइडेंटिटी कौन सी चल रही है। ऐसी सिर्फ एक ही आइडेंटिटी होती है, वो है आइडेंटिटी नंबर 5, जहाँ पर a कितना है 3a, b कितना है -7b। -7 क्यों लिया, क्योंकि देखो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे प्लस होता है। ठीक है, तो यानी नंबर अगर माइनस में होगा तो वो मेरे को माइनस लेना पड़ेगा, और c क्या हो गया मेरा माइनस का c। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
फैक्टराइज करना है। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 5 में अब इन्होंने क्या कर दिया, इसको आपको मैंने बताया ना, अगर इस तरह से लंबा लंबा क्वेश्चन आपको कोई दिया हुआ है तो आप उसको ब्रेक कर लीजिए। जैसे क्वेश्चन 3 में ब्रेक किया था हमने, वैसे ही क्वेश्चन 5 में भी हम इसको ब्रेक करेंगे। कैसे? 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16xz। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x²। 9 किसका होता है? 3 का, तो इसको लिख सकते हैं 3y²। 16 किसका होता है? 4 का, तो इसको हम लिख सकते हैं 4z² प्लस 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 3 × x × y, ठीक है। -24 को क्या लिखेंगे? 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × y × z। और 16 को क्या लिखेंगे हम? 2 × 2 × 2 × 2, इसको नीचे लिख लेते हैं, यहाँ स्पेस नहीं है, -2 × 2 × 2 × 2 × x × z। अभी मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ इनको ओपन कर लिया है, ठीक है। स्क्वायर वालों को होल स्क्वायर कर दिया है और बाकी सबको मैंने ओपन कर लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, मेरे को ये नंबर ढूंढने, 2x ढूंढना है, 3y ढूंढना है और 4z ढूंढना है। तो चलिए इनको बाकियों में ढूंढना शुरू करते हैं। 2x ढूंढेंगे, ये है 2, ये है x, 2x बन गया। 3y, ये बाकी का नंबर 3y बन गया, नंबर बन गया पूरा। आगे देखते हैं, 3y ढूंढ सकते हैं, 3y मिल रहा है मेरे को। 2 × 2 क्या होता है? 4 और ये z, 4z भी मिल रहा है मेरे को। आगे देखते हैं, 2x मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, 2x यहाँ पे मिल रहा है। और 2 × 2 क्या हो गया? 4 और ये वाला z, 4z मिल रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, वही इनको ABC में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं क्या मानता हूँ? A, ये मेरा हो गया B और ये मेरा हो गया C, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। A को मैंने क्या मान लिया? 2x, B को मैंने क्या मान लिया? 3y, C को मैंने क्या मान लिया? 4z, ठीक है। अब देखिए, चलिए इसको लिखते हैं। तो क्वेश्चन दोबारा नहीं लिखूँगा, वो बहुत लंबा सा स्टेटमेंट लिखूँगा तो ये फिर से भर जाएगा, तो मैं उसी के नीचे अब लिखना शुरू करते हैं। 2x की जगह मैं a लिख देता हूँ, तो ये हो गया a का स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख लेते हैं a का स्क्वायर। 3y की जगह b लिखेंगे तो b का स्क्वायर। 4z की जगह c लिखेंगे तो c का स्क्वायर प्लस 2 × देखिए उसमें 2x मैंने आपको दिखाया था, 2x दिख रहा था तो ये क्या हो गया? a, और 3y दिख रहा था तो वो क्या हो गया? b, -2 × आपको उसमें 3y दिख रहा था तो 3y क्या है? b। 4z की जगह हम क्या लिख देंगे? c, प्लस -2 × 4z था, 4z की जगह c और 2x की जगह a। तो अब आप क्लियरली ये देख सकते हैं, ये भी एक फॉर्मूला बन रहा है। लेकिन अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि माइनस साइन कैसे आ रहा है। ऑल्दो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन हमारा जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या कहता है? a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ये फॉर्मूला कहता है। यहाँ पे कहीं भी माइनस नहीं है, यानी कि माइनस तभी आएगा जब कोई एक नंबर माइनस का होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखना शुरू करते हैं। देखिए माइनस कहाँ पर आ रहा है? इस टर्म में और इस टर्म में माइनस है, ठीक है। 2bc और 2ca में माइनस है, 2bc और 2ca में माइनस साइन है। तो यानी क्या हो सकता है, हमारे जो नंबर है, पॉसिबिलिटी देखते हैं हम अभी। देखो 2bc में माइनस हुआ तो या तो b माइनस का होगा, c प्लस का होगा, या c माइनस का होगा, b प्लस का होगा। दोनों माइनस नहीं हो सकते क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और दोनों प्लस नहीं हो सकते क्योंकि दोनों प्लस होंगे तो नंबर प्लस हो जाएगा। जबकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए? दोनों में माइनस चाहिए। तो माइनस तभी होगा जब दोनों में से एक नंबर माइनस का होगा। तो या तो अगर b माइनस का हुआ तो c प्लस का होगा, और c माइनस का हुआ तो b प्लस का होगा, ठीक है। अब इसको हम आगे वाले में चेक करते हैं, ca में। तो देखते हैं, अगर c प्लस का है तो a को क्या होना पड़ेगा?
माइनस होना पड़ेगा, ठीक है। और अगर सी माइनस का है तो ए को क्या होना पड़ेगा, प्लस होना पड़ेगा, ठीक है, ये कंडीशन को ट्रू करने के लिए। तो ये मेरे पास पॉसिबिलिटी आ गई। अब मैं अपना आंसर कैसे बताऊं कि ऊपर वाला होना चाहिए कि नीचे वाला, इसको चेक करेंगे कैसे। जो फर्स्ट कंडीशन थी हमारी 2ab वाली, देखिए 2ab हमारे पास प्लस की है, यानी कि ए और बी या तो दोनों प्लस के हैं या फिर दोनों माइनस के हैं, क्योंकि प्लस कब आ सकता है, या तो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, प्लस प्लस है दोनों, यस ये कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते हैं, या फिर माइनस माइनस ये कंडीशन भी हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। यानी इस केस में हमारे पास दो आंसर बनेंगे, ठीक है। दो आंसर कैसे बनेंगे, ए बी दोनों माइनस होगा और सी प्लस का होगा, और ए बी दोनों प्लस के होंगे और सी माइनस का होगा। तो यहाँ पे हमने जो लिया था, ए को हमने क्या लिया था 2x, बी को हमने क्या लिया था 3y, और सी को हमने लिया था 4z। तो पहला कंडीशन में दोनों प्लस हो सकते हैं, तो सी को क्या होना पड़ेगा माइनस। दूसरी कंडीशन ए -2x, बी -3y और सी 4z। यानी अगर दोनों माइनस होगा तो सी क्या होगा, प्लस का होगा। तो आंसर क्या होगा मेरा 2x + 3y - 4z का होल स्क्वायर, ये हो सकता है, या फिर -2x - 3y + 4z का होल स्क्वायर। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस में आपको पॉसिबिलिटी ज़रूर चेक करनी पड़ेगी, ठीक है, कि कौन सा माइनस वाला जो है, माइनस साइन किसकी वजह से आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, 2x + 1 का होल क्यूब आपको निकालना है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, a, इसको मान लेते हैं b, यानी a मेरा क्या हो गया 2x, b मेरा क्या हो गया 1। फॉर्मूला क्या बन रहा है, a + b का होल क्यूब किसके बराबर होता है, ये a² + b² + 3a² b + 3ab²। ये वाली साइड दी हुई है, यानी आंसर आपका राइट साइड होगा। तो सॉल्व करते हैं, a² + b² + 3a² b + 3ab²। a की जगह क्या डालेंगे हम 2x, तो 2x का होल स्क्वायर, b की जगह 1 डालेंगे, 3 × 2x का होल स्क्वायर × 1 + 3 × 2x × 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर 4x² + 1 + 2 का स्क्वायर 4 को 3 से करेंगे 12x² + 3 × 2 6x। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 6 के बाकी पार्ट्स करने हैं, ये सिंपल है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, 99 का क्यूब लिखना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 - 1 का क्यूब। इसको आप a मान लो, इसको आप b मान लो, यानी a हो गया 100, b हो गया 1, ये बन गया a - b का होल क्यूब। ये क्या होता है, a² a³ + b³ -3a² b + 3ab², ठीक है। तो आइडेंटिटी सामने रखिएगा, सॉल्व हो जाएगा। आपको बस क्या करना है, क्वेश्चन में a और b ढूंढना है। a और b एक बार ढूंढ लिया तो आपको कुछ नहीं करना, उसके बाद वो आइडेंटिटी में लगाना है, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसी का ही सेकंड पार्ट है, जैसे 7th किया था हमने। आपको फिर से एक बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया, आपको क्या करना है, इसको छोटे फॉर्म में लिखना है। पहले तो 8 किसका क्यूब होता है, देखो क्यूब आपको कम से कम नहीं तो 10 तक तो याद होने चाहिए इस लेवल पे, ठीक है। वैसे तो 15 तक होने चाहिए, पर 10 तक भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 8 किसका क्यूब होता है, 8 होता है 2 का। तो इसको हम लिख सकते हैं 2a का क्यूब। b को लिख सकते हैं b³। 12 को क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 3 × a² × b, ठीक है। प्लस 6 को क्या लिखेंगे हम, 3 × 2 × b का स्क्वायर। अब आप ये देखिए, क्यूब के हमारे पास सिर्फ देखा जाए तो प्रॉपर्टी नंबर मेरे को याद नहीं है, a + b होल क्यूब एक है और a - b होल क्यूब है,
ठीक है, 2 ही फॉर्मूले हैं जो कि क्यूब में डील करते हैं हमारे, ठीक है। जो लास्ट वाला 10th वाला है वो अलग फार्मूला है, ठीक है, उसमें आप देख सकते हो तो पूरा ही एक्सपैंडेड फॉर्म है, तो वो वाला तो यहाँ क्लियरली नहीं लग रहा है। यहाँ पर अगर क्यूब आ रहा है तो दोनों में से एक फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, बड़ा ए मान लेते हैं, और इसको हम मान लेते हैं बड़ा बी। तो यानी आपको क्या ढूंढना है, 2a ढूंढना है। और क्योंकि ये फार्मूला हमें पता है क्यूब का है, तो कहीं ना कहीं 3a² वाला टर्म होगा, ठीक है। a² वाला टर्म है, a² है, और साथ में क्या होना चाहिए 2, तो 2 भी है। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो ये 4 हो गया, ठीक है। 3 ये वाला और b अलग से है, ठीक है। इस फॉर्मूले में थोड़ा सा दिक्कत होता है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। तो आप बस ये पहचान रखिएगा कि जहाँ पर भी क्यूब आएगा तो क्यूब की हमारे पास 2 ही प्रॉपर्टीज़ है, उन दोनों प्रॉपर्टीज़ में ही वो फार्मूला छुपा हुआ है, ठीक है। तो ये फार्मूला क्या है आपका, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², जहाँ पर आपने a को क्या माना है 2a, सॉरी इसको बड़ा लिखना था मैंने छोटे में लिख दिया, ठीक है। तो a को मैंने माना है 2a और b को मैंने माना है b। तो सॉल्व करते हैं, 2a का, अच्छा ये वाली साइड आपको दे ही रखी है, फिर भी मैं लिख लेता हूँ 2a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू 2a इंटू b का स्क्वायर। आप फॉर्मूले में डालिए, अगर वो क्वेश्चन वापस आ जाता है तो यानी आपने a और b बिल्कुल सही चुना है, ठीक है। तो ये 8a³ हो गया, b³ हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, a² b प्लस 6ab²। तो यानी कि इस फॉर्मूले से मेरे को पूरा का पूरा क्वेश्चन वापस मिल गया मेरा, ठीक है। यानी जो a और b मैंने छाटा है वो क्या है, बिल्कुल सही छाटा है। तो यानी मेरे को लेफ़्ट साइड दे रखी है, तो राइट साइड मेरा आंसर होगा। तो आंसर मेरा क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है। a मेरा क्या है 2a, b का होल क्यूब, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 8 के सारे पार्ट करने हैं, ठीक है। आपको बस a और b ढूंढना है, हर क्वेश्चन में a और b ढूंढिए तो आपको फार्मूला पता लग जाएगा कौन सा फार्मूला लगाना है, ठीक है। आगे देखते हैं, वेरीफाई वाले क्वेश्चंस नहीं करने, क्वेश्चन नंबर 9 हमें नहीं करना है, ठीक है। फैक्टराइज कर लेते हैं, फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर 10, 27y³ प्लस 125z³। देखो क्यूब आ गया है, तो यानी 27 किसका होता है 3 का होता है, 3y³। 125 किसका होता है 5 का होता है, 5z³। इसको a मान लो, इसको b मान लो, ठीक है। a क्या है 3y, b क्या है 5z। तो ये क्या हो गया आपका फॉर्मूला, क्या बन गया a³ प्लस b³। अब ये फॉर्मूला है आपके पास, क्या होता है a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b², जहाँ पर a क्या है आपका 3y और b क्या है आपका 5z। ये वाली साइड आपको दे ही रखी है, यानी राइट साइड आपकी आंसर होगा। तो 3y प्लस 5z, ए और बी की जगह लिख दिया, 3y का होल स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z प्लस 5z का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 3y प्लस 5z, 3 का स्क्वायर 9y², 5 का स्क्वायर 25z² माइनस ए बी 5 इंटू 3 15yz। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं, वेरीफाई वाले क्वेश्चंस नहीं करने हैं, ठीक है। फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये एक ही क्वेश्चन है जो प्रॉपर्टी नंबर 10 पर अभी यूज़ हुआ है। 27y³ प्लस y³ प्लस z³, ये x है, ठीक है, माइनस 9xyz। 27 किसका होता है 3 का, 3x³, y होल क्यूब, z होल क्यूब, 3 इंटू x इंटू वाई इंटू z। इसको a मान लो, ये b हो गया, ये c हो गया।
3x ए हो गया, y बी और z सी आपका, ठीक है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं ये क्या बन रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। और ये किसके इक्वल होता है, ये बहुत बड़ा फार्मूला जो है ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 10 है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 10 फार्मूला लगाएंगे तो ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, जहाँ पर ए मैंने क्या लिया था 3x, बी मैंने क्या लिया था y और सी मैंने क्या लिया था z। तो अब क्या करना है, ए बी सी की जगह ये वैल्यूज़ पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 वेरीफाई वाला नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। ये वही कंडीशन है जो मैंने आपको प्रॉपर्टी 10 में बताई थी, ठीक है। कंडीशन क्या कह रहा है कि -12 होल स्क्वायर प्लस 7 होल क्यूब, ये क्यूब है, प्लस 5 क्यूब। आपको ये सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो, इसको आप ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो। तो ए कितना है -12, बी कितना है 7, सी कितना है 5। आप ए प्लस बी प्लस सी निकालो, -12 प्लस 7 प्लस 5, आंसर क्या आएगा मेरा 0। 7 और 5 12 होता है, प्लस 12 माइनस 12 0 हो जाएगा, यानी ए प्लस बी 0 हो रहा है। तो कंडीशन देखिए प्रॉपर्टी 10 में जो मैंने बताई थी, अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल हो जाता है, 3ab के इक्वल हो जाता है। यानी कि जब मैं निकालूंगा -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ये किसके इक्वल होगा, 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5 के इक्वल होगा। इसको सॉल्व कर लो आप। 12 को 3 से करेंगे तो 36 इंटू 7 इंटू 5 35, 36 इंटू 35 को सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपका -1260, ठीक है। मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व किया, आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं करेंगे, आप इसको मैनुअली हाथ से सॉल्व करेंगे और इस तरह से आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 2.5 जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। आप इसको सुनिए, आराम से सुनिए वीडियो को ध्यान से, और उसके बाद क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत आए तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू।